लोग यूएई से वीडियोस बना बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर ने हमारा हमेशा साथ दिया है। हमारी अच्छी पार्टनरशिप है, मुसलमान मुल्क है, जीसीसी का मेंबर है, ओआईसी का मेंबर है। ये हमें इस तरह की दरारें नहीं पैदा करनी चाहिए इस तरह के हालात के अंदर। चीमा साहब दर हकीकत किसी को कोई प्रॉब्लम है स्वाय मुर्शद दे जेड़े बीमार लोग ने, किसी को कोई पेट्रोल ये भी न्यूज के बावजूद तो देखो, और हमारा हुक्मरानों को देखो, ये हाल है हम लोगों का। इसके आगे जाके क्या होगा? आवाम पे इतना महंगाई है, इतना बोझ फेंका है। इंडियन पेट्रोल कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया कैसे सस्ता है? इंडिया तो उन लोगों का देखो, उनका क्या हिसाब है। हालांकि हमारे से उस सूबे में भी वो बहुत कमजोर है, पैसे के लिहाज से भी हमारे से कमजोर है। नहीं, इंडिया स्ट्रॉन्ग है पैसे के साथ, लेकिन हमारा पैसा उनसे ऊपर है। करने के बजाय वापस करने पड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान को पहले तो कहा गया यूएई को हमने जो है $2 बिलियन दे रहे हैं, अब कह रहे जी $3.5 बिलियन वापस करने। और उसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो हमें कुछ पैसा दे दे, ताकि ये वो पैसे में से हम अपने लिए भी अपना खर्चा भी रख लें और उसके साथ साथ जो है वो यूएई को भी कुछ दे दें, जैसे वो एक पुराना चलती नहीं चीमा साहब। और ये बिल्कुल यूएई की बात, चीमा साहब उनके पैसे थे। दूसरी एक और बात है, देखे ना, यूएई इजराइल के साथ खड़ा है। आज आपको पता भी चल चुका होगा कि उन्होंने कहा कि वो इस जंग ना ज्वाइन कर लगे इजराइल के साथ। इजराइल को उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। वैसी यूएई से डेली 3-3 फ्लाइटां इजराइल जा रही हैं। They are with a different lobby, you are in a different lobby, it doesn't matter. बल्कि इंडिया है। हम जो अब रिसर्च कर रहे हैं इसमें 5 टॉपिक आएंगे। डॉलर खत्म 26 नवंबर, देखिए ये मेरा टारगेट है। अखंड भारत खत्म, टुकड़े टुकड़े इंडिया की मैशत के टुकड़े होते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ये भी तक एक आदमी ने एक नौकर रखा था और उसने कहा कि भाई काम किया। उसने कहा काम कुछ नहीं है, तुमने रोज जाके दरगाह से अपने लिए भी खाना लाना है और मेरे लिए भी लेकर आना है। तो पाकिस्तान के कुछ दोस्तों, एक बड़ा मुद्दा बन गया है यूएई और पाकिस्तान के बीच में कर्जे का। अब यूएई ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि जितने भी पाकिस्तानी फालतू में यूएई के अंदर पल रहे हैं, कुछ काम नहीं करते हैं और भिखारी के तौर पर भीख मांगते हैं, तो ये पाकिस्तानी जो कर्जा नहीं चुका रहे हैं उसके बदले यूएई इन पाकिस्तानियों को लात मार के यूएई से डिपोर्ट करने वाला है, क्योंकि फालतू में ये लोग यूएई के ऊपर बोझ बने हुए हैं, जिससे पाकिस्तान को एक और बड़ा धचका लगेगा। और यूएई आपको दें, पाकिस्तान ने जून तक मजमूई तौर पर $4.8 अरब की अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब अदायगी का फैसला मुतबादिल ज़राए से बंदोबस्त होने के बाद किया है। यूएई से वीडियोस बना बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। तो अब देखते ही है कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें कि वो बादशाह है वहां पे और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो फिर पाकिस्तानियों ने जो वहां बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी। उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। हमारे लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहां लगा चुके हैं, बेशुमार इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है, लोगों ने वहीं पे कमा कमा के वहां प्रॉपर्टीज बनाई है, कारोबार बनाए। आप रातों रात सारा कुछ बंद नहीं कर सकते, ये तो बदमाशी है। अगर बदमाशी पाकिस्तानियों के साथ होगी तो पाकिस्तानी टैक्स तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देते हैं ना, उन्होंने खुद तो नहीं लड़ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुकाबला करना है। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको अब कोई इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा। ये मामला यहां तक गया कैसे, देखें थोड़े दिन पहले की ने हमारा हमेशा साथ दिया है। हमारी अच्छी पार्टनरशिप है, मुसलमान मुल्क है, जीसीसी का मेंबर है, ओआईसी का मेंबर है। ये हमें इस तरह की दरारें नहीं पैदा करनी चाहिए इस तरह के हालात के अंदर। चीमा साहब दर हकीकत किसी को कोई प्रॉब्लम है स्वाय मुर्शद दे जेड़े बीमार लोग ने, किसी को कोई प्रॉब्लम। चीमा साहब आपको मैंने जब अर्ज की थी कि आपकी कमजोरियां, गलत पॉलिसियों की वजह से भारत अटैक करे तो उसके साथ हो जाते हैं, पठान अटैक करे तो हो जाते हैं, इजराइल को वारदात पावे ओदे रिश्तेदार बन जाते हैं। आज यही ओदे रिश्तेदार बने पे यूएई दे नाल। चीमा साहब दर कुछ भी नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं स्वाए असलाई मशीन जिहड़ी है बाजी ओदे रिश्तेदार ते मुर्शद दे जिहड़े ने चंद
ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਟ ਬੀ ਕਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। पार्टियां इसकी ये सियासत नहीं है चीमा से। यार ये हमारे हुक्मरान जो है, जो हमारे मशारान है, और सब सिस्टम उनकी वजह से खराब है। बस एक दूसरे के पीछे, बस एक बोले हमने एक किया, दूसरे बोले हमने एक किया, बस सिस्टम सारा खराब पड़ा। हमारा हुक्मरान सही है। इंडियन पेट्रोल प्राइस पे क्या कहेंगे, जो इंडिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम है? वहाँ पे ये सिस्टम सारा सही चल रहा है ना। वो जो हमारा भी हम अभी सही सच बोलेगा तो फिर हमारे को घर में जो है ना वो हम नहीं बिठाएगा, फिर हमारे को भी उठाएगा। ऐसा सिस्टम है, हम क्या बोले। हम तो खराब हो गया, बर्बाद हो गई। देखते नहीं है 500 रुपए का भी हम डाल लो पत्नी के। और अभी अंकल पैदल गाड़ी पे पेट्रोल लेके आए और बाइक पे पैदल आप पैदल आए हम, वो कस्बा मोड़ से थोड़ा इधर से। रास्ते में ही आपका पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, रास्ते में खत्म हो गया। देखिए पेट्रोल का बजट बिल्कुल आउट हुए हुए, लोग रास्ते में ही पेट्रोल लोगों का खत्म हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अंकल क्या कहेंगे, ये पेट्रोल जो 380 रुपए का लीटर यहाँ पे मिल रहा है, इंडिया के अंदर 100 रुपए लीटर बिक रहा है। हाँ, उधर तो सस्ता मिल रहा है, उधर सस्ता मिल रहा है। हमारा पाकिस्तान में ये हालत है, क्या करें। गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, इतना जो महंगाई कर दी है? गवर्नमेंट को अल्लाह हिदायत दे, हम क्या करें। हम तो कर नहीं सकते, आपको पता है क्या हालात। तो आवाम तो निकल नहीं सकते है, कोई बोल नहीं सकते, बड़ा है नहीं है, क्या करें। आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आवाम का कोई नहीं सोच रहा। देखें क्राइसिस तो चल रहे हैं, जंग तो चल रही है, जो ईरान अमेरिका जंग चल रही है, उसकी वजह से लोग परेशान है। पेट्रोल की कीमतें जो इतनी ज्यादा है, 380 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? यही पेट्रोल इंडिया के अंदर 100 रुपए का इंडिया के अंदर बिक रहा है। ये बहुत नाजायज कर रहे हैं लोग, आवाम के साथ बहुत नाजायज है, ये बहुत नाइंसाफी है और अल्लाह इनसे हिसाब लेगा। अब देखो हम यहाँ से वहाँ तक आते 200 रुपए का पेट्रोल डाल के, यहाँ से घर तक भी नहीं पहुँच पाते, उसकी वजह से हम पैदल चलते। इंसान है, बात किसी के पास पैसे होते, किसी के पास नहीं होते, और सारा इंसान एक हाल पे थोड़ी आता है। तो बस हमारा यही गुजारिश है भाई के। अभी आप पैदल आ रहे थे पेट्रोल पंप? पैदल आया हूँ। मैंने अभी मैं इंटरव्यू कर रहा था तो भाई पैदल आ रहे थे, वहाँ पे बाइक को पैदल लेके आ रहे बच्ची भी थी, तो इसमें बंदा क्या पेट्रोल ले जाएगा, क्या काम पे जाएगा, क्या रास्ते में ही आपका पेट्रोल खत्म हो गया? रास्ते में खत्म हो गया। 200 रुपए का डलवाया था, तो खुद ही आप सोचो यार, इतना पेट्रोल गरीब आवाम कहाँ से भरेगा। इंडिया के अंदर यही पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिक रहा है, हालांकि इंडिया का अपना पेट्रोल है भी नहीं उसके बावजूद। तो देखो, और हमारा करने के बजाय वापस करने पड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान को पहले तो कहा गया यूएई को हमने जो है $2 बिलियन दे रहे हैं, अब कह रहे जी $3.5 बिलियन वापस करने। और उसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो हमें कुछ पैसा दे दे, ताकि ये वो पैसे में से हम अपने लिए भी अपना खर्चा भी रख लें, और उसके साथ साथ जो है वो यूएई को भी कुछ दे दें। जैसे वो एक पुराना जोक नहीं था। तो दोस्तों पिछले लगभग 2 साल से पाकिस्तान और यूएई के बीच में कोई भी बात अच्छी नहीं चल रही है। 2 साल से यूएई वालों ने पाकिस्तानियों के वीजे पर बैन लगाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी यूएई और दुबई जाकर गंद फैलाने लगते हैं। अब वो लोग एक सिविलाइज कंट्री हैं, उनको अपना देश अपने हिसाब से चलाना है, तो हम फालतू में जाकर वहां पर अपनी नाक घुसेड़ोगे तो फिर वहां पर जूते चप्पल तो तुमको पड़ेंगे ही। ऊपर से जब से युद्ध चला है, यूएई का सारा धंधा बैठ गया है, टूरिज्म हो नहीं रहा है, तेल बिक नहीं रहा है, जिससे यूएई की सरकार अपने देश को चलाने में काफी ज्यादा मशक्कत कर रही है। हालांकि पैसा तो उनके पास बहुत सारा है, परंतु 1-2 लाख पाकिस्तानी फालतू में ही वहां पर पड़े हुए हैं, भिखारियों की तरह खा रहे हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। तो यूएई की सरकार इन पाकिस्तानियों को लात मार के वहां से फेंकने वाली है, और इसके बदले में जो काम करने वाले भारतीय हैं वहां पर उनको इनकी जगह दी जाएगी, जिससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। वो लोग बोल रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री होने के नाते कम से कम अपने मुस्लिम भाइयों को तो बाहर मत फेंको, परंतु उसकी बजाय पर भारत के लोगों को यूएई अपॉइंटमेंट कर रहा है, और पाकिस्तानियों के 2 साल से वीजे भी बंद कर दिए हैं। और अभी तो यूएई का